हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपी एसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एचपी एसएससी हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपीएसएससी जेबीटी कमीशन एसआई कंडक्टर जेओआईटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 140 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी जो सभी स्ट्रीम वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 में बोला गया कि हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के आधार पर कितना है। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011 इज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के आधार पर तो वो कितना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 123 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वो 123 है। बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है। वो 68 लाख 64,602 जो है वो कुल जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या जो है वो भारत की जनसंख्या का 0.57% है। कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या जो है वो भारत की जनसंख्या का 0.57% है। 2001 में ये 0.59% थी। ये भी आपने याद रखना है। और सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट की है। वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की है। ये भी आपने याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश की 2 दशकीय वृद्धि दर 2001 और 11 के बीच थी वो 12.94% थी। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जो जिला था वो कौन है। वो 2011 की जनगणना के अनुसार वो ऊना डिस्ट्रिक्ट है। कितनी उसकी दशकीय वृद्धि दर है वो 16.26% है। ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार वो 123 है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 में बोला गया है कि घंबर खड्ड जो है वो किसकी सहायक नदी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घंबर खड्ड इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको पता होगा जो घंबर खड्ड है वो सतलुज की सहायक नदी है। सतलुज की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं सतलुज नदी के बारे में। तो आपको पता होगा सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वो शतुद्री है और संस्कृत नाम जो है वो शतद्रु है। उसके बाद बात करते हैं यमुना का। तो यमुना के वैदिक नाम जो है वो कालिंदी है। चिनाब नदी जो है, चिनाब नदी का जो वैदिक नाम है वो अस्कनी है। व्यास नदी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो व्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो अर्जकिया है और संस्कृत नाम जो है वो विपाशा है। उसके बाद रावी जो है, हिमाचल प्रदेश की 5 प्रमुख नदियाँ हैं। रावी का जो वैदिक नाम है वो पुरुषणी है और संस्कृत नाम जो है वो इरावती है। ये भी आपने याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबी नदी, हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वो सतलुज ही है। ये भी आपने याद रखना है। अगर सबसे बड़ी पूछा जाए, ये मतलब वॉल्यूम डेंसिटी के अकॉर्डिंग पूछा जाए, तो सबसे बड़ी जो नदी होगी वो चिनाब होगी, आपने याद रखना है। और सबसे लंबी जो है वो सतलुज नदी है जो 320 किलोमीटर जो सफ़र है वो हिमाचल प्रदेश में वो तय करती है। ये भी आपने याद रखना है। सतलुज नदी का जो उद्गम स्थान है वो आपको पता है मानसरोवर झील, राक्स झील तिब्बत से होता है। और चंद्रभागा नदियों का जो संगम है वो तांडी में होता है। ये भी आपने याद रखना है। ब्यास नदी का जो उद्गम स्थान है वो रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी नदी बड़ा भंगाल से। और यमुना जो है वो कालिंद पर्वत यमुनोत्री से निकलती है। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 152 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 में बोला गया कि घटासरू झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घटासरू लेक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घटासरू झील आपको पता होगा ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
घटासरू झील जो है वो 1 किलोमीटर परिधि है इसकी, और ऊंचाई जो है वो कितनी है, वो 3505 मीटर जो है, 3505 मीटर जो है वो घटासरू झील की ऊंचाई है, ये भी आपने याद रखना है। और ये चंबा डिस्ट्रिक्ट के चुराह तहसील में देवी कोठी के पास स्थित है, ये आपने याद रखना है। कहाँ पर है ये? चंबा डिस्ट्रिक्ट के चुराह तहसील में देवी कोठी के पास ये स्थित है घटासरू झील। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट में और भी झीलें हैं। मणिमेश झील होगी, घटासरू झील, खजियार झील, लामा झील, महाकाली झील, ये प्रमुख झीलें हैं। उसके बाद इसके अलावा चंबा जिले में चंद्रकूप झील, बैसाखी, चामुंडा, महल, नागडल जो झील है ये भी स्थित हैं। और जब आपसे पूछा जाए कि 7 झीलों का समूह जो है वो किसे कहते हैं, वो लामा झील को कहते हैं। ये भरमौर उपमंडल में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 153 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 में बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में कुल कितने प्रशासनिक उपमंडल है? द टोटल नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीजन इन डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर ऑफ हिमाचल प्रदेश। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमने कई बार ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में कुल कितने प्रशासनिक उपमंडल हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 5 उपमंडल हैं। कितने हैं? 5 सब डिवीज़न है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। बात करते हैं कौन कौन से हैं, वो आपको पता होगा। 5 जो उपमंडल हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के, एक बड़सर हो गया, एक भोरंज, एक नादौन, एक हमीरपुर और एक सुजानपुर, ये भी आपने याद रखना है। 5 उपमंडल कौन कौन से हैं? बड़सर, भोरंज, नादौन, हमीरपुर और सुजानपुर। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 154 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 में बोला गया है कि पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमने कई बार ये डिस्कस किया है। पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम कांशीराम बिलोंग्ड टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो बाबा कांशीराम जी का संबंध जो था वो आपको पता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा गांधी बाबा कांशीराम का जो जन्म था वो 11 जुलाई 1882 को कांगड़ा जिले के डाडासीबा के गुरुनक्कड़ गांव में हुआ था। 1902 में वे स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े थे। 1937 में गदड़िया जनसभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें पहाड़ी गांधी का नाम दिया था। सरोजनी नायडू ने इन्हें पहाड़ी बुलबुल कहकर संबोधित किया, ये आपने याद रखना है। जो इन्हें पहाड़ी गांधी की संज्ञा दी थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी, और पहाड़ी बुलबुल जो थी वो सरोजनी नायडू जी ने इन्हें पहाड़ी बुलबुल कहकर संबोधित किया था। 1943 में इनकी मृत्यु हो गई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी मिलने के बाद आज़ादी तक इन्होंने काले कपड़े धारण करने की प्रतिज्ञा ली थी, प्रण लिया था, लेकिन 1943 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के डाडासीबा के गुरुनक्कड़ गांव में इनका जन्म हुआ था 11 जुलाई 1882 को। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 में बोला गया है कि लोसर का जो उत्सव है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? लोसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है, आपको पता होगा। जो लोसर उत्सव है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लेकिन आपने नोट कर लेना है, जो लोसर उत्सव है वो किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है? ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। लोसर उत्सव आपको पता होगा ये नव वर्ष के आगमन पर लगता है। लगता कब है ये मेला? ये नव वर्ष के आगमन पर लगता है, जिला स्तरीय ये मेला है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लोसर का जो उत्सव है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी साहित्य में हिमाचल प्रदेश से चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इन हिंदी लिटरेचर वाज। तो हिंदी साहित्य में हिमाचल प्रदेश से चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड प्राप्त करने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो कौन थे? क्वेश्चन नंबर 156 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, केशव नारायण जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो कौन सा है? द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है आपको पता होगा ये गग्गल है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश में 3 अड्डे स्थित हैं। कौन कौन से हैं ये? एक गग्गल हो गया, एक जुब्बरहट्टी हो गया, एक भूंतर हो गया।
बात करते हैं गग्गल जो हवाई अड्डा है सबसे बड़ा है हिमाचल प्रदेश का। ये 20 दिसंबर 1989 को, कब 20 दिसंबर, ये आपने नोट कर लेना है, 20 दिसंबर 1989 को, 20 दिसंबर 1989 को ऐसे ये प्रयोग में लाया जाने लगा। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है वो भी आपने नोट कर लेना है, 770 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 158 पे चलते हैं। किस राजा के नोखू गद्दन को, प्रणय निवेदन को राजा गद्दन प्रेम गीत में चित्रित किया गया है? विच राजा वुइंग ऑफ नोखू गद्दन इज डिपिक्टेड इन द राजा गद्दन लव लिरिक? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 158 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, संसार चंद जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 में बोला गया कि 680 एडी में चंबा में किसने शासन किया था? हु रूल्ड ओवर चंबा इन 680 एडी? तो 680 एडी में चंबा में किसने शासन किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 159 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, नन ऑफ दीज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन में नहीं है। आपको पता होगा 680 एडी में चंबा पर किसने शासन किया था? ये मेरू वर्मन ने किया था। ये आपने नोट डाउन कर लेना, किसने किया था? मेरू बर्मन ने 680 एडी में चंबा पर शासन किया था। बात करते हैं मेरू बर्मन के बारे में। तो मेरू बर्मन ब्रह्मोर का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ था। मेरू बर्मन ने वर्तमान चंबा शहर तक अपने राज्य का विस्तार किया था। उसने कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को हराया था। मेरू बर्मन ने भरमौर में मणिमहेश मंदिर, लक्षणा देवी मंदिर, गणेश मंदिर, नरसिंह मंदिर और छतराड़ी में शक्ति देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था। गुग्गा शिल्पी जो था वो मेरू बर्मन का प्रसिद्ध शिल्पी था। गुरु गम नामक स्थान पर मिले अशाद यानी कि आस्था नामक सामंती राजा के शिलालेख में मेरू बर्मन का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 160 पे चलते हैं। हिमालयन हिल राज्य रीजनल काउंसिल किस वर्ष से गठित किया गया था? इन विच ईयर द हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल फॉर्म्ड? तो हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल जो फॉर्म्ड हुई थी किस वर्ष से गठित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 160 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 1946 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 161 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 में बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश का प्रथम मुख्य सचिव कौन था? हु वाज द फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम चीफ सेक्रेटरी थे वो कौन थे? क्वेश्चन नंबर 161 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, के एल मेहता जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। के एल मेहता जो थे वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम प्रथम मुख्य सचिव थे, फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी थे। बात करते हैं एनसी मेहता के बारे में। तो एनसी मेहता आपको पता होगा, एनसी मेहता जो थे वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त थे। क्या थे? प्रथम मुख्य आयुक्त जो थे वो श्री एनसी मेहता थे। श्री एस चक्रवर्ती जो थे वो आपको पता होगा ये हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। ये प्रथम राज्यपाल थे। और एनसी मेहता जो थे वो प्रथम मुख्य आयुक्त थे। और के एल मेहता फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी, प्रथम मुख्य सचिव थे। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि प्रथम विधानसभा सचिव जो थे वो कौन थे? हिमाचल प्रदेश के प्रथम विधानसभा सचिव कौन थे? वो श्री एनसी नंदी थे। प्रथम लोकायुक्त जो थे वो हिमाचल प्रदेश के वो न्यायमूर्ति TVR टाटाचारी थे। और प्रथम उपकुलपति जो थे वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के डॉक्टर रामकरण सिंह थे। और उपकुलपति वाइस चांसलर जो थे वो हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर के वो श्री हेतराम कालिया थे। और फर्स्ट VC जो थे वो हिमाचल प्रदेश वानिकी एवं उद्यान विश्वविद्यालय नौणी के वो डॉक्टर MR ठाकुर थे। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 168 पे चलते हैं, 62 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक अदरक उत्पादन जिला कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट जिंजर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक अदरक उत्पादन वाला जो उत्पादक जिला जो है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 162 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, सिरमौर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 में बोला गया है कि विनवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? विनवा जल विद्युत परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, नन ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपने नोट कर लेना है कि विनवा जो जल विद्युत परियोजना है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। किसमें?
कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है विनवा जल विद्युत परियोजना जो है। बात करते हैं ये किस नदी पर है, ये बानू खड्ड यानी कि ब्यास की सहायक नदी पर है। विनवा परियोजना जो है वो ब्यास की सहायक नदी बानू खड्ड के ऊपर है। इसकी जो कैपेसिटी है टोटल वो 6 मेगावाट है। बैजनाथ कांगड़ा में ही स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विनवा जल विद्युत परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, लिटन मेमोरियल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिटन मेमोरियल इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो लिटन मेमोरियल जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। नन ऑफ दीज जो है इनमें से कोई नहीं जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लिटन मेमोरियल आपको पता होगा ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। कहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एचपीजीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और ये क्वेश्चन आपको आगामी एचपीएसएससी, जेवीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 140+ वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।